लेटली मुझे 200 कमेंट्स आए हैं टू मेक अ वीडियो ऑन स्टडी इन पोलैंड। मेरे खुद के 5 स्टूडेंट्स पोलैंड पढ़ने चले गए। द रीजन फॉर दैट इज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। सबसे बड़ा रीजन आ जाता है। इफ यू वांट टू स्टडी इन पोलैंड, आपका खर्चा 2000 से 6000 यूरोस तक चला जाएगा, मतलब 2 लाख से 6 लाख रुपए तक का। लोगों को लगता है बहुत सस्ता है, एंड एट द सेम टाइम आपको यूरोपियन यूनियन घुसने का मौका मिल जाता है। आप यूरोपियन यूनियन में काम कर सकते हो, वेजेस अच्छी हैं, तो लोगों को लगता है पोलैंड मेक सेंस। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना डिकोड डज पोलैंड मेक सेंस और नॉट, किसके लिए सेंस बनता है, कितना खर्चा करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, सब कुछ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं दैट इज खर्चा, जिसकी वजह से सो मेनी पीपल आर गोइंग टू पोलैंड। अगर आप एजुकेशन कॉस्ट देखोगे तो आपका 2000 से 6000 यूरोस तक चला जाएगा, एंड लिविंग कॉस्ट आपका तकरीबन 5000 यूरोस तक चला जाएगा। ओवरऑल पैकेज साल का 5 से 11 लाख रुपए तक का खर्चा जाएगा। लोगों को लगता है दिस इज वेरी गुड। इट इज काफी सस्ता एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बट इसी पॉइंट पे मैं पोलैंड को जर्मनी से कंपेयर करना चाहता हूं। जर्मनी में आपका खर्चा जीरो रहने वाला है, निल जिच, कुछ खर्चा नहीं रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी। लिविंग कॉस्ट ज्यादा है। लिविंग कॉस्ट लगा के आपका जर्मनी में 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा चला जाएगा। यहाँ पे आपका 7 से 11 लाख रुपए का खर्चा चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सी यूनिवर्सिटी, कितना खर्चा उस पे। बट अगर मैं वापस रिटर्न्स के बारे में बात करूं, सैलरीज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जर्मनी की किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो तो आप कमा रहे होगे 40 से 50 हजार यूरोस, 40 से 50 लाख रुपए। यहीं पे अगर आप पोलैंड की किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो आप कमाओगे 10,000 से 15,000 यूरोस, 10 लाख से 15 लाख रुपए। द डिफरेंस इज इमेंस। जर्मनी में आप 3 टाइम्स कमाई कर रहे होगे, सेम खर्चे पे जाने वाले हो जर्मनी। अब लोग पोलैंड क्यों चूज करते हैं? क्योंकि पोलैंड जाने का खर्चा कम है। अगर आपको अकाउंट में पैसा दिखाना है जर्मनी में, ब्लॉक्ड अकाउंट में 9 लाख से 11 लाख रुपए तक दिखाना होता है। यहाँ पे पोलैंड में आपको 4 से 5 लाख रुपए दिखाना होता है और आप जल्दी से चले जा सकते हो। बट उसका फायदा क्या है? अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हो ना, प्लीज रिमेंबर आपको इसी कंट्री में जाना है जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी है एंड जहां पे स्कोप भी काफी ज्यादा अच्छा है। पोलैंड जाओगे, पोलिश सीखनी जरूरी है। अगर आपको जॉब करनी है, पोलिश सीखनी है। जर्मनी में जर्मन सीखनी जरूरी है। बट जर्मन ओपन सो मेनी डोर्स बिकॉज जर्मनी इज अ बिगर इकोनॉमी, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। इन एवरी सेंस जर्मनी इज अ बेटर प्लेस टू मूव एज अपोज टू पोलैंड। एक सेंस में नहीं, अगर आप पोलिश बोलते हो। क्या आप पोलिश बोलते हो? नहीं बोलते हो। अब और किसके लिए पोलैंड सेंस बनता है? अगर आप जर्मनी की किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, देन प्रोबेबली आपके लिए पोलैंड सेंस बनता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। इतने ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये अट्रैक्ट कर नहीं पाते। मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ये अट्रैक्ट करते हैं वो भी इंडियंस ही होते हैं। अब पोलैंड की एक और मेजर प्रॉब्लम है, वहां पे बेसिक मिनिमम वेज कमाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप ये समझो, पोलैंड बॉर्डर्स बेलारूस एंड यूक्रेन। यूक्रेन से जब लोग रेफ्यूजीज आए थे वो सबसे पहले पोलैंड आए थे, तो वहां पे उन लोगों को सबको वर्क राइट्स दिए, तो वो लोग भी काम कर रहे हैं वहां पे। जो बेसिक मिनिमम वेज वाले काम होते हैं जो एज अ स्टूडेंट हम लोग करते हैं। पहले तो हम लोग पोलिश भी नहीं बोलते। दूसरा, हमारे पास यूक्रेनियंस है जो ऑलरेडी वो कम काम करने के लिए रेडी है, तो हमारे लिए वो पोजीशन ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है जाना। सो दैट इज व्हाई आई नेवर रिकमेंड पीपल टू गो टू पोलैंड। इवन माय करंट स्टूडेंट्स हु एंडेड अप गोइंग टू पोलैंड, उनको मैंने इतनी बारी मना किया कि जर्मनी का एपीएस वेरिफिकेशन करवा लो। व्हाई डू पीपल नॉट डू जर्मनी का एपीएस वेरिफिकेशन? बिकॉज दे थिंक कि हमारा जर्मनी में एडमिशन होगा नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, दैट्स व्हाई दे डोंट गो अहेड विद इट। एंड पोलैंड का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, दैट्स व्हाई दे गो अहेड विद इट। बट इट मेक्स नो सेंस। यू आर चूजिंग योर करियर, यू हैव टू चूज इट राइट। जर्मनी का अभी ये ऑप्शन है टू स्टडी अब्रॉड फॉर फ्री। आई एम टेलिंग दिस पिछले 1 साल से दैट दिस ऑप्शन विल डेफिनेटली बी क्लोज। इसमें मुझे इतने सारे कमेंट्स भी आते हैं, लोग बोलते हैं कि स्टॉप प्रमोटिंग जर्मनी इतना ज्यादा, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। बट दैट इज द ओनली इकोनॉमी राइट नाउ व्हिच मेक्स सेंस टू मूव टू, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू लर्न अ लैंग्वेज। अगर आप पोलैंड का वीडियो देख रहे हो, यू हैव टू लर्न अ लैंग्वेज, उससे ज्यादा अच्छा है जर्मनी का जर्मन लैंग्वेज सीख लो। इसके अलावा इफ यू स्टिल कंसिडरिंग स्टडीइंग इन पोलैंड, तो इसके बाद ये भी दिमाग में रखो कि पोलैंड में काफी ज्यादा रेसिज्म भी है। जैसे इंडिया में बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग कमेंट सेक्शन में आके सिर्फ गालियां बक के जाते हैं। दे हैव नो कॉन्टेक्स्ट व्हाट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट, कुछ भी नहीं, बस वो जो ट्रोलर्स होते हैं वही सेम हैपेंस विद पोलैंड एज वेल, एंड दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर इंडियंस एंड पीपल ऑफ कलर्ड स्किन्स। अगर आप देखोगे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पोलैंड में है, वो वीडियोस बनाते हैं। इफ दे एवर मेक अ वीडियो कि पोलैंड में ये प्रॉब्लम चल रही है, जस्ट गो टू द कमेंट सेक्शन एंड चेक करो कि कितना हेट है फ्रॉम पोलिश पीपल, व्हिच इज honestly not that welcoming. I mean, I've made a video that why you should not study in Italy, why you should not study in any of those countries, and I don't get hate from local people. But Poland में बहुत ही ज्यादा ट्रोलर्स बैठे हैं। क्या आपको फिजिकली कुछ हर्ट होगा पोलैंड में? आई डोंट थिंक सो। बहुत मुश्किल होने वाला है। इन जनरल हर एक कंट्री में फिजिकली नो वन गेट्स थ्रेटन्ड। कुछ छोटे से इंस्टेंसेस होते हैं बट नथिंग मेजर। कुछ पागल लूनेटिक होगा उसके साथ होगा, बट ऑनलाइन पोलैंड में बहुत ज्यादा ये सीन चल रहा है इंडियंस के साथ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मेरी बात मानो, किसी भी ऑनलाइन इंडियन यूट्यूबर का देख लो पोलैंड में। मेरे खुद के स्टूडेंट्स जब गए, दे आर टेलिंग मी दिस एंड देन आई चेक, ऐसा सच्ची में हो भी रहा है। मैं इस वीडियो को और 10 मिनट तक कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम और माय टाइम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टाइम।
I have a lot of people who used to say कि पोलैंड पे वीडियो बनाओ. That is your video about Poland. I would still recommend to study in Germany. मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि जर्मनी में स्टेप बाय स्टेप अगर स्टडी फॉर फ्री करना है तो क्या प्रोसेस रहने वाला है. अगर पोलैंड आपके आने का रीजन सिर्फ एक ही था, खर्चा कम करना है, वॉच दिस वीडियो. This would be much more useful.